नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। अच्छा, जरा सोचिए, हमारे चारों ओर हर एक पल एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन लगातार काम कर रही है। यही शक्ति हमारे फोन को चार्ज करती है, खाना पकाती है और संगीत को हमारे कानों तक पहुंचाती है। और ये शक्ति है ऊर्जा। तो चलिए आज इसी अदृश्य लेकिन हर जगह मौजूद शक्ति के रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं एक सवाल से। सोचिए, एक बिजली का पंखा, एक मधुर संगीत देता हुआ सितार और एक जलती हुई मोमबत्ती। ये तीनों चीजें कितनी अलग है ना, पर इनमें एक बहुत ही गहरी, एक बहुत कॉमन चीज है। वो क्या हो सकती है? इस पहेली का जवाब हमें आगे मिलेगा। और उस पहेली का जवाब वो है ऊर्जा। जी हाँ, ये तीनों चीजें और असल में दुनिया की हर चीज जो कुछ भी करती है वो ऊर्जा की वजह से ही करती है। तो सवाल उठता है कि भाई ये ऊर्जा आखिर है क्या? चलिए इसकी सबसे बेसिक परिभाषा को समझते हैं। देखिए, विज्ञान की भाषा में ऊर्जा का सीधा सा मतलब है कार्य करने की क्षमता। अब कार्य का मतलब वो ऑफिस वाला काम नहीं है, नहीं। फिजिक्स में कार्य का मतलब होता है किसी चीज पर जोर लगाकर उसे हिलाना या उसका रूप बदलना। तो सीधी सी बात है, ऊर्जा वो ताकत है जो किसी भी चीज को कोई भी बदलाव लाने की शक्ति देती है। अच्छा, अब ऊर्जा के कुछ बेसिक गुण भी समझ लेते हैं। पहली बात, ये एक अदिश राशि है, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ मात्रा होती है। जैसे 10 जूल ऊर्जा, बस ये नहीं कि 10 जूल उत्तर दिशा में। इसे जूल में नापते हैं। और सबसे मजेदार बात, ये कई रूपों में हमारे सामने आती है, जैसे मैकेनिकल, हीट, लाइट और साउंड एनर्जी। तो अभी जो हमने मैकेनिकल एनर्जी की बात की, उसके दो सबसे बेसिक टाइप हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज और स्थितिज ऊर्जा। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है, गति। जब भी कोई चीज चलती है, मूव करती है, चाहे वो हवा में उड़ता पत्थर हो, कोई दौड़ता हुआ एथलीट हो या फिर बहता हुआ पानी, उस चीज में उसकी गति की वजह से जो एनर्जी होती है ना, बस उसी को गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये चलती फिरती चीजों की एनर्जी है। इसका एक फॉर्मूला भी है, ke बराबर आधा mv²। यहाँ m का मतलब है वस्तु का मास, मतलब उसका वजन, और v है उसकी वेलोसिटी यानी रफ्तार। तो समझने वाली बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर निर्भर करती है, चीज कितनी भारी है और कितनी तेज चल रही है। और सबसे जरूरी बात, फॉर्मूले में वेग का स्क्वायर है, v²। इसका मतलब है कि अगर रफ्तार दोगुनी हुई तो एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी, बहुत तेजी से। अब आते हैं स्थितिज ऊर्जा पर, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर। ये काइनेटिक एनर्जी से कह सकते हैं बिल्कुल उल्टी है। ये किसी चीज में उसकी खास पोजीशन या उसके शेप में बदलाव के कारण जमा हुई एनर्जी है। ये एक तरह की स्टोर्ड एनर्जी है, जमा की हुई ऊर्जा, जो बस काम करने के लिए तैयार बैठी है। जैसे खींचे हुए धनुष में होती है या फिर किसी डैम में रुके हुए पानी में। और ग्रेविटी के मामले में इसका फॉर्मूला है Pe बराबर mgh। यहाँ m फिर से मास है, g है ग्रेविटी का असर और h है ऊंचाई। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि किसी चीज को जमीन से जितना ज्यादा ऊपर उठाते जाएंगे, उसमें उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी जमा होती जाएगी। तो अगर इसे एकदम सिंपल तरीके से देखें, काइनेटिक एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो अभी काम कर रही है, जो एक्शन में है, और पोटेंशियल एनर्जी वो है जिसमें काम करने की क्षमता जमा है, जो इंतजार कर रही है। एक है एनर्जी इन मोशन और दूसरी है स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, तो अब हम इन दो बेसिक एनर्जी को समझ चुके हैं, तो आप चलते हैं उस हिस्से पर जहां असली जादू होता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ऊर्जा का एक रूप से दूसरे में बदलना। और यहीं पर हमारी शुरुआती पहेली का जवाब भी छिपा है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। हमारा पंखा क्या करता है? वो बिजली की एनर्जी लेता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसे मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है, जिससे पंखुड़ियां घूमती हैं। मोमबत्ती, उसके मोम में केमिकल एनर्जी जमा होती है, जो जलने पर लाइट और हीट एनर्जी में बदल जाती है। और सितार, जब कोई उसके तारों को छेड़ता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदल देता है।
तो देखा, यही तो कॉमन था उनमें। तीनों चीजें बस एनर्जी का रूप बदल रही हैं अपने अपने तरीके से। और यहीं से साइंस का एक सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल नियम सामने आता है। वो ये कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट बन गई, केमिकल एनर्जी हीट बन गई, मैकेनिकल एनर्जी साउंड बन गई। ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग प्रोग्राम है, जो हमेशा चलता रहता है। तो अब अगली बार जब कोई बत्ती जलाए या फोन पर संगीत सुने, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचना चाहिए, क्या अब उस अदृश्य ऊर्जा के बहाव को महसूस किया जा सकता है, जो एक रूप से दूसरे में बदल रही है, ताकि हमारा काम हो सके? ये हर जगह है, हर चीज को चला रही है।